श्री माता जी सहजयोगियों के हित का पूर्व प्रबंध करती हैं। भविष्य में आने वाली किसी परेशानी से मुक्ति अथवा आवश्यकता की पूर्ति के लिए श्री माता जी हम सहजयोगियों का बहुत अधिक ध्यान रखती हैं। ऐसा अनेकों घटनाओं द्वारा सिद्ध हो चुका है। यहाँ पर मैं कुछ घटनाओं का वर्णन कर रहा हूँ। सहयोग के सार्वजनिक कार्यक्रम में हम प्रायः करते ही रहते हैं और अक्सर एक ही स्थान पर जल्दी जल्दी 2 बार कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं, परंतु संयोगवश मेरे क्लिनिक के नज़दीक एक ही स्थान पर 2 बार बहुत ही कम समय के अंतराल पर सार्वजनिक कार्यक्रम मतलब पब्लिक प्रोग्राम करने पड़े, जहां पर मुझे ही माइक द्वारा पूरे कार्यक्रम का संचालन करना पड़ा। कार्यक्रम संचालनकर्ता को कार्यक्रम में आने वाले अन्य साधक कुछ विशेष समझते हैं और उसी के द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं और समस्याओं का समाधान भी चाहते हैं। जब दूसरी बार कार्यक्रम हुआ तो एक अधेड़ सिख भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ। उसने बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम में भाग लिया, परंतु किसी भी प्रकार से उसको चैतन्य की कोई अनुभूति नहीं हुई। परंतु यह जानकर कि मैं एक डॉक्टर हूँ, उसने मुझसे मित्रता करनी चाहिए और मुझसे मेरा कार्ड ले लिया। यह मेरे लिए एक सामान्य घटना थी, ऐसा अक्सर होता रहता है। अगले दिन ही वो अपना और अपने बच्चों का इलाज कराने के लिए मेरे क्लिनिक पर आ गया। वहाँ उसने बताया कि वो इस क्षेत्र का सबसे विख्यात डेंटल सर्जन है। वह इतनी गर्मजोशी और अपनेपन से मुझसे मिला कि मैं उससे अपनी फीस की कोई बात ही नहीं कर सका। मैं हमेशा डॉक्टरों से भी अपनी फीस लेता हूँ। तो वह दवाई लेकर यह कहकर चला गया कि मुझे अगर कभी दांतों की कोई समस्या कभी हो तो मैं उससे आकर मिलूं, ताकि उसे भी मेरी सेवा करने का मौका मिले। इस घटना तक मेरे सभी दांत पूरी तरह से ठीक थे। मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या दांतों की तरफ से नहीं थी। मैं कठोर से कठोर वस्तु भी दांतों से काट लेता था, इसलिए मैंने उसकी बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। अभी कुछ दिन ही बीते थे कि खाना खाते समय मेरी दाढ़ के नीचे अचानक कोई सख्त चीज आने के कारण मेरे ऊपर के दाढ़ के 2 टुकड़े हो गए, जो काफ़ी असुविधाजनक महसूस होने लगे। तभी मुझे उस डेंटिस्ट डॉक्टर की ध्यान आया। उसने मेरे दांतों के इलाज के लिए सभी टेस्ट वगैरह करे और मेरा इलाज शुरू कर दिया। वह बहुत ही अपनेपन से मेरे दांतों का इलाज कर रहा था और मैं मन ही मन उस दंत चिकित्सक यानी डेंटल सर्जन से बिलवाने के लिए श्री माता जी को बार बार धन्यवाद कर रहा था। उसने काफ़ी मेहनत करके मेरे दांतों के सभी दोष हटा दिए थे। यह बहुत ही महंगा दांतों का डॉक्टर है, तो मैं तो उसके पास कभी भी इलाज के लिए जा नहीं सकता था और अन्य दांतों में कोई भी परेशानी न होने के कारण बाकी दांतों की खराबियों के बारे में तो मुझे पता तक नहीं चल पाता। मैंने उस दंत चिकित्सक का इलाज करते समय अपनी फीस इसलिए छोड़ी थी कि उसने अपनी गर्मजोशी के कारण मुझे फीस मांगने का मौका ही नहीं दिया था। मैंने उस पर कोई मेहरबानी नहीं करी थी। अब जिसका मुझे बाद में भी मलाल रहा कि उसने अपने पूरे परिवार का इलाज मुझसे मुफ्त में करा लिया, जबकि मेरी कुल फीस उसकी फीस का 1000वां भाग भी नहीं थी। उसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। तो इस घटना के बाद ना तो वो दंत चिकित्सक ही मुझसे मिलने आया और ना ही मैं स्वयं कभी उससे मिलने गया था। इस घटना से कुछ बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से मुझे समझ आईं कि श्री माता जी भविष्य में होने वाली हमारी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था पहले ही कर देती हैं, ताकि हमें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न उठानी पड़े। यह श्री माता जी का हम सहयोगियों के प्रति असीम ममता भरा प्रेम है। हमें किस दिन क्या खाना है और उसका क्या परिणाम हमारे ऊपर होगा, यह भी पूर्व निर्धारित है। अन्यथा निकट भविष्य में मेरे दांत के बीच पत्थर आकर परेशानी होने की अवस्था में मुझे अच्छे दंत चिकित्सक की आवश्यकता पड़ेगी। इसकी पूर्व व्यवस्था श्री माता जी कैसे करती? न केवल सहयोगियों की जीवन क्रिया, बल्कि जन साधारण और पृथ्वी की सभी चल अचल चीज़ों की जीवन क्रिया को भी श्री माता जी ही संचालित करती हैं।
और उनको सहयोगियों के हित के लिए प्रयोग करती हैं। यह घटना यह भी दर्शाती है कि हम सहयोगी श्री माता जी की असीम सुरक्षा में जी रहे हैं। इसलिए हमें प्रत्येक घटना को साक्षी स्वरूप होकर देखना चाहिए और कोई भी प्रतिक्रिया कभी भी नहीं करनी चाहिए। न उस घटना से अपने अंदर दोष भाव लाकर उदासी लानी चाहिए और न ही किसी घटना की सफलता पर अपने को श्रेय देकर अपने अहंकार को बढ़ावा ही देना चाहिए, क्योंकि ये घटना अच्छे से दर्शाती है कि श्री माता जी ही वास्तविक कर्ता हैं। क्योंकि एक ही स्थान पर इतने कम अंतराल में 2 बार सहयोग का पब्लिक प्रोग्राम होना, उसमें सरदार डेंटल सर्जन का आना और मुझसे उसके द्वारा ही दोस्ती करना, अपने परिवार का इलाज कराकर मेरा एहसान लेना ताकि भविष्य में मुझे उसकी आवश्यकता पड़ने पर मैं निसंकोच उसके पास जा सकूं और वह भी मेरा इलाज करते समय पूर्ण प्रेम से मेरा इलाज कर पाए। ये सारा घटनाक्रम श्री माता जी ने पहले से ही कर दिया, व्यवस्था कर दी। यह श्री माता जी की कृपा ही है कि हमें प्रत्येक चीज बहुत ही सुगमता और सुलभता से मिल जाती है। ओम त्वमेव साक्षात श्री शोभना सुलभा गति साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला